नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर बंगाल से, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु ये दो राज्य अब लगातार खबर में रहेंगे। केरल में तो मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन तमिलनाडु में विजय दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं और दिल्ली विजय को काम करने नहीं देगी, इसलिए लगातार खबरें तमिलनाडु से आएगी। वैसे ही बंगाल में बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन जिससे सत्ता छीनी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। तो लगातार खबरें वहां से भी आई। एक खबर वहां से आई कि दीदी खुद काला कोट पहन के वकालत करने और अपना केस लड़ने पार्टी के वर्कर्स के लिए हाईकोर्ट पहुंची। और जैसे उन्होंने काला कोट पहन के पैरवी चालू की, ममता दीदी के इस वकील वाले रोल से शायद दिल्ली डर गई, शायद मोदी जी डर गए। अब दिल्ली ने नोटिस जारी किया कि वो वकालत कर सकती है कि नहीं कर सकती है। क्या ममता को वाकई रोकने का कहीं प्रयास है, या ममता को नए तरीके से, ममता का ये वकील वाला रोल भी जो है वो गले नहीं उतर रहा बीजेपी के। वकील बनकर कोर्ट में पेश हुई ममता बनर्जी। ये सारा जब मैंने एक्सरे से देखा तो क्या पाया, वकील बनकर पेश हुई कोर्ट में ममता बनर्जी। एक्शन में आया बार काउंसिल, बोला सर्टिफिकेट किधर है। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सचिव और ममता बनर्जी के वकील के रूप में पंजीकरण से संबंधित पूरी जानकारी और 2011 से 26 तक उनके मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान और उसके बाद वकालत के संबंध में विवरण 2 दिन के भीतर देने का आदेश दिया। इसके पहले बनर्जी वकील का गाउन पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट एक मामले में पेश हुई। उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से जुड़े मामले में दलील दी। काउंसिल ने 2 दिनों के भीतर एनरोलमेंट, प्रैक्टिस के निलंबन, पुनः शुरू होने और प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी मांगी है, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। प्रचलित प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर या लाभकारी रूप से नियोजित है, उसे अपना बार लाइसेंस सेवा के दौरान निलंबित करवाना पड़ता है और फिर से वकालत करने के लिए इसे पुनः सक्रिय होता है। एक पत्र में बीसीआई ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सचिव को बनर्जी के वकील के रूप में पंजीकरण से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। 2011 से 26 तक जो वो मुख्यमंत्री थी, तब उसके बीच में क्या वो, उसका स्टेटस क्या था, इसके विवरण भी मांगा है और 48 घंटों में देने के लिए कहा है। बीसीआई के प्रधान सचिव श्री रामांतो सेन द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया कि बार काउंसिल ने मीडिया में आई उन खबरों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया है कि बनर्जी अदालत में कानूनी पोशाक में पेश हुई। पत्र में कहा गया है कि ममता बनर्जी 2011 से 26 तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थी। उक्त अवधि के दौरान उनके संवैधानिक सार्वजनिक पद को ध्यान में रखते हुए और इस समय पर इस बात का कोई राय व्यक्त किए बिना ही ऐसी उपस्थिति की अनुमति है या नहीं, बीसीआई को उनके पंजीकरण, वकालत, निलंबन, पुनः प्रारंभ की तथ्यात्मक स्थिति आपके रिकॉर्ड के सत्यापन करने की आवश्यकता है। बनर्जी वकील का गाउन पहनकर हाईकोर्ट पहुंची। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी थे। यह मामला तृणमूल कांग्रेस की ओर से वकील शीर्षण्य बंदोपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा था, जिनमें 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमले और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार चुनाव के बाद कई तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि उनमें से कई पर तृणमूल कांग्रेस से उनके जुड़ा होने के कारण हमला किया गया है। अब ये बात उन्होंने की तो उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत हो सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब हाईकोर्ट ने इसकी दखल ली और हाईकोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, राज्य के लोगों को बचाइए, ये बुलडोजर राज्य नहीं है,
कृपया राज्य के लोगों को बचाइए, एक गुहार ममता बनर्जी ने वहां लगाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट था वो ये था, राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके निवास या व्यावसायिक प्रतिष्ठान से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये बात बाकायदा उन्होंने कही है। अब उसके बाद जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी शेख की खंडपीठ ने बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाएं। ये फैसला राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषणा के बाद कथित तौर पर हिंसा की घटनाओं पर दायर जन याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। अब इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वकील के तौर पर दलील पेश की। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस हिंसा में कोई भी अछूता नहीं रहा, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और महिला और बच्चे। उन्होंने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और अगर अदालत अनुमति दे तो मैं इन आरोपों का उल्लेख एक अतिरिक्त हलफनामे में करूंगी। राज्य के लोगों को बचाए, यह बुलडोजर राज्य नहीं है, यह पश्चिम बंगाल है, कृपया राज्य को लोगों के बचाइए। हालांकि राज्य सरकार के वकील धीरज त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका में चुनाव के बाद हिंसा को कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि चुनाव के बाद हिंसा की 2000 से अधिक शिकायतें सामने आई, लेकिन कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का विवरण भी नहीं दिया गया। त्रिवेदी ने कहा कि 2021 के चुनाव के बाद हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीशों की पीठ ने की थी। उन्होंने कहा कि जब तक अदालत के सक्षम चुनाव के बाद हिंसा के विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक अंतरिम आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई 5 सप्ताह बाद फिर से होगी। उस दिन खंडपीठ यह तय करेगा कि क्या इस मामले को 5 न्यायाधीशों के पीठ के संदर्भित किया जाए, जैसा कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित एक समान मामले को किया गया था। खंडपीठ ने मामले के सभी पक्षों को अगली सुनवाई की तारीख से पहले हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया। अब ये जो मामला है दीदी का, तो इस मामले को लेके कुछ ट्वीट आए हैं। प्रेस ट्रस्ट ने कुछ लोगों के बाइट लिए हैं, तो पीटीआई का ये ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। On BCI seeking report from West Bengal Bar Council about enrollment practice status of ex-CM Mamata Banerjee after her SC appearance, the senior advocate and Bar Council of India chairman Man Kumar Mishra says she appeared in a court disguised as a lawyer, wearing a proper band, gown and all other required attire. Before the Bar Council has written a letter to the West Bengal State Bar Council seeking information on whether Mamata Banerjee had ever obtained a license to practice law, if she had obtained a license before becoming a chief minister and was enrolled with the Bar Council for a legal practice, then what is her enrollment number? ये वीडियो भी देख लीजिए। वकील के तौर पे पेश हुई, वकील के ड्रेस में उन्होंने प्रॉपर बैंड गाउन सब कुछ पहना था। तो बार काउंसिल ने एक पत्र लिखा है पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को, वो इस सूचना देने के लिए कि ममता बनर्जी कभी वकालत का लाइसेंस ली हैं या नहीं ली हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनने के पहले से अगर उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है प्रैक्टिस करने का, बार काउंसिल में अगर इनरोल्ड हैं, तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है। चीफ मिनिस्टर बन गई, उसके बाद उन्होंने बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल को इंटीमेट किया कि नहीं लाइसेंस सस्पेंशन के मामले में। अगर इंटीमेट किया तो उसके बाद फिर जब चीफ मिनिस्टर से हट गई, तब उसके बाद उन्होंने बार काउंसिल को इंटीमेशन दिया कि नहीं कि वो अब प्रैक्टिस फिर से रिज्यूम करना चाहती हैं, फिर से प्रैक्टिस में आना चाहती हैं। ये सारे इंफॉर्मेशंस बार काउंसिल को आवश्यक इंफॉर्मेशंस देने होते हैं, और इसी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र लिखा है राज्य बार काउंसिल पश्चिम बंगाल को कि ये सूचनाएं 2 दिन के अंदर दें। ये प्रोफेशनल इथिक्स के लिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये सारी सूचनाएं आवश्यक है। ये जो सज्जन बोल रहे हैं, ये बेसिकली अभी बीजेपी के राज्यसभा
एमपी बने हैं ये वक्त। तो बीजेपी के राज्यसभा एमपी यदि है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन दो ट्वीट और भी है, एक ट्वीट और है प्रेस ट्रस्ट का, वो भी आप देख लीजिए। आफ्टर टीएमसी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चेयर्ड अ मीटिंग विद ऑल पार्टी एमपीज एट हर रेसिडेंस, TMC MP Saini Ghosh says TMC is not among those who are afraid of those who back down. Mamata Banerjee is a lioness, a fighter. She has before and she will remain so. This vote is not for the people's mandate. The people of West Bengal did not want Mamata Banerjee's government to be removed. और ये उनका वीडियो है, उन्होंने ममता जी के बारे में कहा। नहीं, ये इंटरनल मीटिंग है और हमारी नेत्री ने हमको कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। देखिए, डरने वालों में से या पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी शेरनी है, फाइटर है, आगे भी थी और अब भी रहेंगी। और ये वोट जनता का मैंडेट नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने नहीं चाहा कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। ये वोट चोरी का मैंडेट है जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। और दिन दहाड़े ये जो वोट चोरी हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हाईकोर्ट ये तो हमारे लिए जीत है। और जिस तरह ममता बनर्जी आगे भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज भी तृणमूल कर्मियों के एवं तृणमूल वर्कर्स के हित में लड़ने के लिए वो हाईकोर्ट गई है। तो हमारे फेवर में मैंडेट है। और इन्होंने हाईकोर्ट महामहिम जज ने ये कहा है कि द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ ऑल वर्कर्स टू देयर होम एंड टू देयर पार्टी ऑफिस। लेकिन ममता जी के प्रैक्टिस के बारे में एक और ट्वीट है, आप देख सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, PTI का। ऑन द फॉर्मर वेस्ट बंगाल CM आर्ग्यूइंग अ केस इन द कलकत्ता हाई कोर्ट, TMC MP कल्याण बनर्जी सेज ममता हैज बीन अ बार काउंसिल मेंबर सिंस 1985। और ये उनका वीडियो है, ये वीडियो जो बाइट है वो भी आप देख सकते हैं। যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে আমরা সবাই আর্গুমেন্ট করেছি, আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অ্যাজ এ লয়ার আর্গুমেন্ট করেছে। এবং আপনাদের খুব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে 1985 থেকে উনি বার কাউন্সিলের এনরোল মেম্বার। একটা কনফিউজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে উনি মেম্বার, উনিও आर्गुमेंट করেছেন। कुल मिलाकर अब मामला यहां तक आ गया क्योंकि कोर्ट ने तो कहा कि किसी भी व्यक्ति को घर से या उसके बिजनेस के प्रीमाइसेस से आप इसलिए नहीं बेदखल कर सकते क्योंकि वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये नहीं हो सकता। तो एक तो छोटी जीत तो कम से कम अभी TMC की वही दिखाई देती है। लेकिन ममता कोर्ट में क्यों गई गाला गाउन पहन के, इस पे भी अब सीधा ऑब्जेक्शन उठा लिया है दिल्ली बार काउंसिल ने। मतलब दीदी के सत्ता में ना रहने का, विधायक भी ना होने का से ज्यादा डर क्या दीदी का काला कोट पहनने का हम लग रहा है? लग तो ऐसे ही रहा है। देखिए आगे क्या निकलता है। लेकिन दीदी को सभी दूर से घेरने का प्रयास होगा, लेकिन वो ममता है, मानती ही नहीं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।